अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक है कूलम लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। यानी आज हम पढ़ेंगे कूलम लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के हवाले से कि कूलम लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है। इस लॉ के ज़रिए हम दो स्टैटिक पॉइंट चार्जेस के दरमियान फोर्स को मेजर कर सकते हैं। मतलब ये कि 2 पॉइंट चार्जेस के दरमियान कितना फोर्स हो सकता है। जैसा कि हमें मालूम है कि मास किसी मैटर की वो प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से ग्रेविटी पैदा हो सकती है मासेस के दरमियान या दो बॉडीज़ के दरमियान। और इस बात की एक्सप्लेनेशन न्यूटन लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन से क्लियर हो सकता है। जिस तरह हमने पढ़ा था कि उस लॉ के मुताबिक दो मासेस के दरमियान फोर्स ऑफ ग्रेविटी वो उन दोनों मासेस के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के साथ डायरेक्ट रिलेशन रखता है और उन दोनों मासेस के दरमियान जो डिस्टेंस होता है उस डिस्टेंस के स्क्वायर के साथ उसका इनवर्स रिलेशन होता है। इस लॉ की तरह एक और लॉ है जिसे कूलम्स लॉ कहा जाता है, जिसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह है कि जब हमारे पास दो पॉइंट स्टैटिक चार्जेस हो, उन दोनों पॉइंट चार्जेस के मैग्नीट्यूड का जो प्रोडक्ट होता है उसके साथ उस फोर्स का डायरेक्ट रिलेशन होता है और उन चार्जेस के दरमियान जो डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन होती है उसके साथ उस फोर्स का इन्वर्स रिलेशन होता है, यानी उसके स्क्वायर के साथ फोर्स का इन्वर्स रिलेशन होता है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं force is directly proportional to the product of charge q1 and charge q2 but inversely proportional to the square of the distance between these 2 point and static charges। अगर हम इन दोनों रिलेशंस को कंबाइन कर ले तो हमारे पास आ सकती है रिलेशन F इक्वल्स टू C into Q1 Q2 over R square and constant C is equal to 1 over 4 pi epsilon। कांस्टेंट एप्सिलॉन को परमिटिविटी कहा जाता है, जो कि किसी मीडियम की वो प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से दो स्टैटिक पॉइंट चार्जेस के दरमियान फोर्स में चेंज आ सकती है या वो प्रॉपर्टी जो है वो कूलम फोर्स पर असरअंदाज होती है। यहाँ पर एक क्वेश्चन पैदा हो सकती है कि कांस्टेंट एप्सिलॉन के साथ 4 पाई की वैल्यू क्यों आती है। तो इसके आंसर के लिए चलो हम इलेक्ट्रिक चार्ज को एक स्फीयर कंसीडर कर लेते हैं और हमें पता है कि जब हम किसी सर्कल के लिए प्लेन एंगल मालूम करते हैं तो हम उस सर्कल के सरकमफेरेंस को उसकी रेडियस पर डिवाइड कर लेते हैं एंड सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 2 पाई आर। सो 2 पाई आर ओवर आर इज इक्वल टू 2 पाई, यानी यहाँ पर थीटा की वैल्यू है 2 पाई। प्लेन एंगल किसी सर्कल की टोटल प्लेन एंगल की वैल्यू है 2 पाई रेडियन। लेकिन जब हम किसी स्फीयर की बात कर लेते हैं तो उसके लिए हम सॉलिड एंगल लेते हैं, क्योंकि स्फीयर जो है ये 3 डायमेंशनल होता है और सॉलिड एंगल का फार्मूला कुछ इस तरह है कि हम उस स्फीयर के सरफेस एरिया को उसके रेडियस के स्क्वायर पर डिवाइड कर लेते हैं and surface area of a sphere is equal to 4 pi r square. So solid angle is equal to 4 pi r square over r square equal to 4 pi radian। यानी सॉलिड एंगल की वैल्यू किसी स्फीयर के लिए 4 पाई रेडियन की बराबर होती है। इसलिए हम एप्सिलॉन के साथ साथ एक और कांस्टेंट 1 ओवर 4 पाई लेते हैं और एफ की वैल्यू बराबर होती है 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। और जब दो पॉइंट स्टैटिक चार्जेस के दरमियान वैक्यूम हो या फ्री स्पेस हो तो उस केस में हम एप्सिलॉन की जगह एप्सिलॉन नॉट लेते हैं, जिसकी वैल्यू है 8.85 क्रॉस 10 टू पावर -12। ये वैल्यू है, ये कांस्टेंट वैल्यू है जो कि वैक्यूम के लिए है, जब दो चार्जेस के माबैन वैक्यूम हो। ग्लास के लिए इसकी वैल्यू है 3.53 क्रॉस 10 टू पावर -11, पानी के लिए 7.6 क्रॉस 10 टू पावर -9, पीवीसी के लिए 2.65 क्रॉस 10 टू पावर -11।
अगर हम इन वैल्यूज़ को याद करना चाहते हैं तो ये हमारे लिए ज़रा मुश्किल होती है, जिसकी वजह से हम एक और टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल कर सकते हैं जिसे रिलेटिव परमिटिविटी कहा जाता है। Relative permittivity means the ratio of the permittivity of a medium to the permittivity of free space between two point and static charges. And permittivity of a medium is always greater than the permittivity of free space. So epsilon r is always greater than 1. मतलब ये कि दो स्टैटिक एंड पॉइंट चार्जेस के दरमियान मीडियम के केस में परमिटिविटी वैक्यूम की परमिटिविटी से ज़्यादा होती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू हमेशा 1 से ग्रेटर होती है। और मीडियम की परमिटिविटी को हासिल करने के लिए हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, जिसकी वजह से मीडियम की परमिटिविटी इक्वल होती है एप्सिलॉन आर टाइम एप्सिलॉन नॉट, जिसे अगर हम ऊपर वाली इक्वेशन में पुट कर ले तो आपको स्क्रीन पर कुछ इस तरह दिखाया जाएगा। And 1 over 4 pi epsilon naught is a constant value which is equal to 9 cross 10 to power 9। अगर हम नीचे वाली इक्वेशन को रीअरेंज कर ले तो इससे हम मीडियम की परमिटिविटी का इक्वेशन हासिल कर सकते हैं, जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। और इस इक्वेशन के ज़रिए हम परमिटिविटी का यूनिट निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको नज़र आ रहा है चार्ज Q1 Q2, जिससे हम कूलम स्क्वायर बनता है, और नीचे फोर्स है, फोर्स का यूनिट न्यूटन है, और डिस्टेंस